हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगले क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, जो कि ये एग्जाम में लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 10 नंबर के। इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इसको आज स्टार्ट किया है। तो इस वास्तविक संख्या चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। कितने? 4 एक्सरसाइज, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो जो कि हमने आज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। डायरेक्ट इसको हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक है ना? मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन में भाग या एचसीएफ पढ़े थे। भाग विधि से एचसीएफ निकालना। तो पहले हम छोटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हम कहते हैं 5 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर देते हैं? भाग विधि से। यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 24 लिख देते हैं। इस तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, जब इसको स्टार्ट करें तो पहले देखते थे 24 है, 5 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। तो नहीं आएगा तो छोटा लगाएंगे, आ गया तो ठीक है। तो नहीं आ रहा, 24 नहीं आता तो हम लोग 4 बार में 20 लगाएंगे, नीचे आ गया 4। और देखेंगे ऊपर कुछ और रहेगा तो उतरेगा, फिर से लगेगा। लेकिन ऊपर अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे जो रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर से इस 4 का टेबल में 5 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो छोटा लगाएंगे, अगर आता है तो ठीक। जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक ये काम हम लोग को करते रहना है। ठीक है ना? तो देखते हैं, इसमें भी नहीं आया तो छोटा लगाएं, 1 आया। फिर से वही चीज ऐसे करेंगे, फिर से ये वाला चीज अब यहाँ पे आएगा। तो 4 बार में 4 कहा थे, कटकुट का मतलब 0 ही होता है। क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0। इसीलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ जस्ट 0 के ऊपर वाला होता है, मतलब कि 1, जिससे कट जाता है। तो हमारा एचसीएफ 1 हो गया। और एक चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है ना? किसको क्या कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं और किसको शेषफल कहते हैं, ये जानना जरूरी है। देखते हैं, इसको ना हम लोग भाज्य कहते हैं, जो कटता है, जो कटता है जो काटने वाला रहता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और इस भाजक से, इस भाज्य को जितने बार में काटा जाता है, ये छोटा लगता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे बच जाता है, जो नीचे बच जाता है, बचता क्या? या तो कट जाएगा तो 0 बचेगा, नहीं तो बचेगा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। अब ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके कि इसको भाज्य करते हैं, भाजक, भागफल, शेषफल। लेकिन यहाँ पे हम लोग टर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल का यूज हम लोग नहीं करते। यहाँ पे हम लोग भाज्य को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, भाजक को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, भागफल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, और शेषफल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसको माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर ये क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम बी कह रहे हैं, इसको हम ए कह रहे हैं, इसको क्यू कह रहे हैं, इसको आर कह रहे हैं। ध्यान से वहां पे देखिएगा। देखिए, भाजक को भी जो काटता है, तो काटने वाला 5 था तो इसको बी कहेंगे, जो कटता है उसको हम ए कहते हैं, यानी कि भाज्य को। यहाँ पे ए लिखे,
जो भागफल आता है उसको हम क्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यू लिखे भी हैं, जो बचता है उसको आर कहते हैं यानी शेषफल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देख ले, अगर इसको एक और बनाने के बाद अगर इसको हम झाप दें, इसको अगर हम झाप दें, क्या कर दें, झाप दें, ठीक है ना, मतलब ऊपर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर झापने के बाद अगर हम देख पा रहे हैं कि देखिए अगर ऊपर कुछ नहीं है तो ये देखने में लग रहा है कि ये कट रहा है, मतलब कि ये ए है और ये बी है और ये क्यू है और ये आर है। मतलब ध्यान से समझिए यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो 5 है ना, यहाँ पे आके ए बन रहा है, मतलब कि बी जो है आगे चल के ए बन रहा है, बी जो है आगे चल के ए बन रहा है। ठीक है, और आर ही आगे चल के क्या बन रहा है, बी। बाकी फिर ये दोनों एक नया टर्म आता है, ये नया टर्म आ जा रहा है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। फिर आगे जाएंगे तो आर बी बन जाएगा, फिर से बी ए बन जाएगा, फिर जब तक 0 इसमें ना आए जब तक ये काम हम लोग करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, करते जाते हैं। ठीक है ना, इसमें भी इसको भी जब हम बनाएंगे, ठीक है, इसका एक फार्मूला आता है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उस फार्मूला में जब तक ये काम हम करते जाएंगे, जब तक उसमें यानी कि r बराबर 0 ना आ जाए तब तक ये काम हम लोग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, करते। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि b आगे जाके a बनता है और r जाके आगे b बनता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वो हम मिटाएंगे नहीं, वो देखते रहिएगा। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है जो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका एक कंडीशन भी है, वो फॉलो करना चाहिए। जहां ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ हम बताएंगे अभी। ये कंडीशन है, कहता है इस कंडीशन में, यहाँ पे हम समझा देते हैं। ये r जो है ना, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर भी आ सकता है। r जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा। देखते होंगे जब शेषफल आता है कभी कभी या हमेशा भाग करते हैं तो देखते होंगे इस शेषफल या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है, या तो 0 आता है नहीं तो 0 से बड़ा आता है। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं शेषफल जो है या तो 0 आएगा और नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब 0 के बराबर होता है और इसका मतलब 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान, साइन को ध्यान में रखना है। ठीक है, और b से, इससे b से हमेशा ये छोटा रहता है। तो जब भी देखिएगा शेषफल, ये भाजक से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। यही बात यहाँ पे ये कंडीशन कह रहा है। अब इसी को ध्यान में रखकर हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गया तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ही। और एक बार, इसमें जो बड़ा रहता है उसको हम यहाँ पे रखते हैं और जो छोटा रहता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो मतलब जो बड़ा होगा उसको हम ए कहेंगे और जो छोटा रहेगा उसको हम बी कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से आप बताइए, पहला हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला ही कर रहे हैं, दूसरा नहीं, पहला कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा कौन है, 225। तो 225 को हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको हम बी मानेंगे जो कि 135 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब लिखेंगे कि कौन किस नियम से, कौन से नियम से हम लोग बना रहे थे। यहाँ पे ऊपर कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक फार्मूला है, उसी से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। हाँ, यूक्लिड विभाजन को कभी कभी यूक्लिड विभाजन परिमेय भी लिख देता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे यूक्लिड विभाजन परिमेय है क्या, या एल्गोरिथम क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आता है जब तक इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए बराबर कितना है, 225, बी बराबर कितना है, 135।
ध्यान दीजिएगा, बीच में कुछ नहीं, उसका मतलब गुना होता है। तो इसको हम पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, 135 255 ऐसे करके कर नॉर्मल बना लेते हैं, उसके बाद इससे हम बनाएंगे, ऐसे समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 135 है यहाँ पे, तो 135 दूना कितना हो जाएगा, एक दूना 200, मतलब कि 270 हो जाएगा, 270 इससे ज्यादा हो जाएगा दो बार में, तो हम एक ही बार में लगाएंगे। 135 घटाएंगे 0 2 1, 120 आ गया। ठीक है, ऊपर कुछ तो बचा नहीं है, तो रहता तो उतारते और फिर से लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं और ये 135 फिर से यहाँ पे आता है। ठीक है ना, मतलब कि देखिए अब जो नीचे बचा इसको तो शेषफल करते थे, यानी आर, आर ही अब क्या बन गया, बी बन गया, और बी ही अब आगे जाके क्या बन गया, ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए। फिर से एक बार मिलाएगा 120, यहाँ पे आएगा 5 और एक, फिर से कट, कुछ नहीं बचा, फिर से ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा और ये लगता है कि कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में, ठीक है ना, 15 थी 120, कटकुट का मतलब जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आर बराबर क्या आ गया, जीरो, इसीलिए एस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट जीरो के ऊपर वाला यानी 15, ये हो गया। बस इसका यहाँ पे हम समझाने के लिए हम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 135 क्यू को हम कहते हैं भागफल। ठीक है ना, क्या कहते हैं, भागफल। तो जब हम 225 को इस इक्वेशन से हमको बराबर करना, तो 135 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 225 आ जाए, नहीं तो 225 नहीं आ रहा है तो उससे हम छोटा लगाते हैं, तो हम कितना बार पढ़ें, एक बार। इसको करना नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर साइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में। और नीचे बचा कितना, 120। आप देखिए 35 गुना 1, 135, 120 जैसे जोड़ेंगे 225 आ जाएगा, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे चल के यही जो है, ध्यान दीजिए, यही 120 क्या बन जा रहा है, बी, और यही 135 आगे चल के क्या बन जाएगा, ए, और ए लिखाता है सबसे आगे, तो ये जो 135 है आगे आ जाएगा और 120 यहाँ पे बी के जगह पे आ जाएगा। जैसे बी बी, आर जो था बी बन गया और 135 जो बी था वो ए बन गया। उसी तरह से जो क्या था बी वो ए बन गया और जो आर था वो अब बी बन गया। फिर से कितना बार में लगाएं, एक बार में, क्योंकि क्यू भागफल एक बार में। तो हमारा बच्चा कितना, बच्चा हमारा इस पर कितना, 15, तो लिखेंगे 15। उसी तरह से फिर से क्या, फिर से बी ए बन जाएगा और आर बी बन जाएगा। तो हमारा कौन था, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, हमारा बी है ये ए बन गया, और आर है हमारा ये हमारा बी बन जाएगा। और इस पर पूरा पूरी 8 बार में खड़े रह, जो इस पर शेषफल नीचे कुछ बचा ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे क्या, 0, 15 8 120 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या हो गया, 0, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर क्या हो गया, 0, इसीलिए एफ बराबर क्या, 15 की 8। देखिए बी को हम, सॉरी, हाँ बी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, आर कहते हैं। यहाँ कह किसको रहे, बी को। यहाँ पे बी कौन है, ये सी एफ हमारा कितना हो गया, 15, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कंप्लीट। समझ में अच्छे से आया, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है, स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला हो गया, उसको भी कंप्लीट करते हैं, मिटा देते हैं, दूसरा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। 196 और 38 220, इसको भी इरेज कर देते हैं, बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे
ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा रहता है उसको ए और जो छोटा रहता है उसको बी, ठीक है ना। तो बड़ा है हमारा कौन, 38,220 और छोटा हमारा बी है 196। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिख सकते हैं, परिमेका भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है, ए बराबर BQ प्लस आर। इसका एक कंडीशन भी होता है जो कि हम बता दिए, कंडीशन को ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम में MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव में उससे उस कंडीशन से, इस कंडीशन से एक नंबर का पूछा जाता ही जाता है। आप चैप्टर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप देख लीजिएगा, पलट के देखिएगा, इससे एक नंबर हर बार में एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, यहाँ पे फिर से उसी तरह से बनाते हैं, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। 196, 38, 220 या 25, 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बार में छोटा है इससे, दो बार में जब लगाएंगे तो देखते हैं, दो बार में लगा रखे हैं, यही है ना। 12 के 2 हाथ में 1 और 18 को 19 और 3, तो हमारे पास यहाँ पे 392, यहाँ पे 382 है, जो कि वो दो बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इस बार में एक ही बार में लगाएंगे। 196 घटाएंगे 12, एक टाइम चलेंगे तो 12 में से गया 6, 17 में से गया 8 और ये 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर से हम ये उतारेंगे, एक अंक, भाग में एक अंक उतरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, इससे हम कुछ बड़ा नंबर है, ठीक है, ये लगभग 1960 के आसपास जाएगा। अगर 10 से गुना करे तो 10 से गुना करे तो 1960, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 9 से गुना करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 81 5 86, हाथ में 8 और 9 8 17। 10 बार में तो हम इससे गुना करते हैं, डायरेक्ट लिख कर इधर नजर नहीं आएगा। 10 बार में तो 1960 आता है, जो कि इससे ज्यादा है, इस या नहीं तो ये आए, नहीं तो इससे कम। तो देखिए 9 बार में हमारा क्या आया, 1764। यहाँ पे लिखेंगे 9 और 1764 घटाएंगे, 12 में से 8, 15 में से 9 और कहानी खत्म, ठीक है। अब ऊपर से उतारेंगे, 0 है तो 0 उतारेंगे, देख रहे हैं कि लगभग इसका आधा है, नहीं उसी का आधा है। ये 10 बार में था तो ये 5 बार में लगेगा, कितना बार में, 5 बार में लगेगा, कंप्लीट खत्म। मतलब कि यहाँ पे ये 0 हो गया तो CF हमारा क्या होगा, हाँ क्या होगा, यही इसी को सॉल्व करते करते हमारा ये 0 हो गया, तो जस्ट इसके ऊपर वाला CF हो जाता है, मतलब कि 196 ही SCF, मतलब कि इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है, एक ही बार में कंप्लीट है। तो लिखते हैं यहाँ पे 38, 20 और 196, इससे ये एकदम कंप्लीट कितना बार में कटा, 195 बार में, 195 बार में। जब इससे ये कटा ये, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मतलब क्या है, 0। यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे R बराबर 0 हो गया, इसीलिए SCF बराबर क्या आ गया हमारा, हाँ क्या आ गया, B को ही SCF करते हैं। ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, तो हम किसको SCF करते हैं, B को। यहाँ पे B कितना है, 196, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं तो उतार लीजिए, ऐसे इसका तो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हम इसे अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, ये लास्ट है आपका, ठीक है ना। और
और 255। हाँ, सिंपल हम बार बार बताते आ रहे हैं, जो बड़ा है उसको ए और जो छोटा है उसको बी मानते हैं। ठीक है, तो बड़ा हमारा 867 है तो इसको हम ए मानेंगे, और छोटा है जिसको हम बी मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका एक कंडीशन भी होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, उससे 1 नंबर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पे 867 और बी के जगह पे 255। इसी तरह से समझाने के लिए उसी तरह से हम बताते हैं। ठीक है, कि अच्छे से समझ में आए, आप लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 867 255। ठीक है ध्यान दीजिएगा कितना बार में लगता है, कहाँ करते हैं, यहीं पे करते हैं। ठीक है, देखिए 200 में हम 4 से गुना करते हैं, ऐसे ही 800 पहुंच जाएगा। ये 50 को लगाते हैं 200 से 1000 के, हम इसमें 4 से नहीं 3 से लगा के देखते हैं कितना पहुंचता है। 15 के 5, 16 के 6, हाथ में 1 और 6 1 7। ये ठीक है, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में कितना आया? 765। ठीक है, घटाइए 201। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा, इसमें 2 बार में लगेगा 204। कितना? 204। घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 204। ठीक है ना, घटाएंगे तो हमारा लगभग 15 में, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 2 में से 2 गया तो 0। अब इसको ऐसे 102 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 2 बार में 102, कहानी खत्म। तो आर बराबर यहाँ पे 0, इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा? 51। कितना? 51, मतलब 51। ठीक है मतलब कि 255 से ये लगाने के लिए कितना हमारा लगा? 3 बार में, तो हमारा 765 है, जो कि इसको भी कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसे कंप्लीट करने के लिए इसमें भी 102 और जोड़ना पड़ेगा। कितना? 102 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जोड़ने के बाद फिर से वही बात है, बी को हम क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, और आर को बी बनाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, बी को हम क्या बनाएंगे? ए के जगह पे लिखेंगे, और आर को यहाँ पे फिर से कितने बार में हम लगाए हैं? 2 बार में, जो कि 204 ही कंप्लीट हो रहा है। फिर भी हमारे पास यहाँ पे 51 बच रहा है। 51 यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए 204 51 255 कंप्लीट। इक्वेशन सही है, समीकरण सही है। फिर से वही बात है, बी को ए बनाएंगे और आर को बी बनाएंगे, और इस बार 2 बार में कंप्लीट खत्म। 51 दूना 102, जो कि शेषफल इसमें नहीं बचा, तो नहीं बचने का मतलब 0 लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0 हो गया, इसीलिए HCF बराबर यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 51। ठीक है, क्या लिखेंगे? 51। ये सब आप लोग साइड में कर सकते हैं, वहाँ एग्जाम हॉल में लिखिएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ये रहेगा, और आएगा ये ऐसा क्वेश्चन तो 2 नंबर का। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इससे 1 नंबर कम फर्म है, यहाँ से 1 नंबर कम फर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।